का नाच कर रहे हैं। उनसे ये पूछिए कि जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं, आंदोलन कौन करता है? आंदोलन होता है उसका जो विपक्ष में बैठो, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। लालू यादव से पहले कितने मुख्यमंत्री रहे? एक आदमी का नाम जानते हैं? पूछे भाजपा से पहले चारा खाया मिश्रा बदनाम होगा पिछड़ा। तो ये जो कल घटना घटी है या जो कल बिहार बंद हुआ है, ये माँ के प्रति सम्मान दर्शाया गया था। कि महिला कार्यकर्ताओं ने उस महिला शिक्षकों को मार पीट कर भगाया गया, ये महिला का अपमान नहीं है क्या? प्रधानमंत्री की माता केवल माता है, महिला है, और वो महिला नहीं है। वो लगता है कि बीजेपी में सभ्य नमूने हैं। और रह गई माँ की बात, प्रधानमंत्री एक आदमी का है या पूरे देश का? नीतीश कुमार अगर इतने ईमानदार है तो सीएजी का 70,000 करोड़ का जांच क्यों नहीं बैठा रहे? बैठाया जाए। उम्र घोटाला, एक नेता इनका जेंडर घोटाला करता है, दिलीप जायसवाल, मर्द से पुरुष महिला कर रहे हैं। इनसे ये सवाल है कि देश के एक प्रधानमंत्री के नाम बताएं जो सत्ता में बैठे हैं, उनका लोग हैं जो रोड पे का नाच कर रहे हैं। उनसे ये पूछिए कि जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं, आंदोलन कौन करता है? आंदोलन होता है उसका जो विपक्ष में बैठो, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। आपके पास सारा तंत्र है, बावजूद इसके रोड पाने का क्या मतलब है? जिसने गलत किया उसे उठा करके जेल में डालिए। आप क्या कर रहे हैं? तमाशा बना रहे हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं अगर आपको अपनी माँ से प्यार होगा, आप अपनी माँ के प्रति श्रद्धा रखते होंगे, तो ये जो कल घटना घटी है या जो कल बिहार बंद हुआ है, ये माँ के प्रति सम्मान दर्शाया गया था, न कि कोई और नमूना था। अगर आपको अपनी माँ के प्रति ममता है, प्यार है, तो आप ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सरकार मेरी है। और जिस लोगों ने बिहार को बदनाम करने का काम किया, जिस मंच का प्रयोग किया गया, जो लोग एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम करवाने का काम किए, वैसे लोग आज जेल में हैं और वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं किसका हूं, किसके द्वारा लाया गया हूं और मुझे क्या करने के लिए कहा गया। ठीक है, एक बार सवाल ले लूं, फिर आती हूँ आपके पास। नाम क्या बताइए? राजीव कुमार। वो बोल सवाल है बीजेपी और एक जनसुराज से भी है। जैसे अभी जनसुराज वाले को बीजेपी वाले बोल रहे थे कि जब उनको इतना मोटा मिल जाता है तो शांत हो जाते हैं। वही है कि जब उनको इतना मोटा देता कौन है? और दूसरी बात कि अगर वो इतना मोटा यूज कर रहे हैं तो अभी तक तो आपको ईडी बैठा देना चाहिए था, क्योंकि जनसुराज के अलावा अगर कोई और पार्टी होता तो उसके पीछे अभी तक सीबीआई ईडी लग चुका होता। उनके पीछे क्यों नहीं लगता है आज तक? ऐसे ही ईडी और सीबीआई तो लगती नहीं है। स्वाभाविक रूप से जब कुछ क्लू मिलेगा तो लगेगी। और यह तय बात है, देर जरूर है, अंधेर नहीं है। ये आज न कल जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, उसमें ईडी या सीबीआई के घेरे में ये होंगे, ये भी तय है। बताइए। बड़ा अफसोस होता है कि आज शिक्षक दिवस है और ये बिहार बंदी का जिक्र कर रहे हैं। एक महिला शिक्षिका को किस तरह बीजेपी की महिला गुंडे कार्यकर्ताओं ने धक्का मार कर भगाया गया। और आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के एक दिन पहले बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उस महिला शिक्षकों को मार पीट कर भगाया गया, ये महिला का अपमान नहीं है क्या? प्रधानमंत्री की माता केवल माता है, महिला है, और वो महिला नहीं है क्या? प्रधानमंत्री की माता केवल महिला का समान है क्या? उस महिला का समान नहीं है। आज शिक्षक दिवस से भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से पूरे बिहार के शिक्षकों से माफी मांगे कि उसने शिक्षकों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। झारखंड जहानाबाद के इलाका में माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब कि अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं। उस महिला को जान लीजिए आप, उस महिला को जो विरोध कर रही थी सड़कों पे महिलाएं, वो क्यों उनके साथ वो व्यवहार की, उसको आप समझिए। वो महिला भीड़ में बोली कि उस महिला को इंडिकेट करके कि क्यों नहीं तुम प्रधानमंत्री के साथ शादी कर लेती हो। ये सब उसकी थी। एकदम सारे लोगों ने, एक नहीं 10 फुटेज आया है, 10 फुटेज। फिर मैं कह रहा हूँ, बदनाम क्या करेंगे? जो बदनाम पार्टी पूरी बदनाम है, जो पार्टी पूरी बदनाम है, जिसका नेता बदनाम है, उसको बदनाम क्या करना है? लेकिन वो फुटेज है। शिक्षक दिवस क्या होता है? मैं फिर कह रहा हूँ, उस महिला ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया और यही वजह हुई कि वो प्रदर्शनकारी महिलाओं की शिकार हुई। शिक्षकों को ढकेलते हुए सभी लोगों ने देखा, लेकिन महिला शिक्षक का वीडियो किसी ने देखा तो बताया हमें। महिला शिक्षकों को ढकेलते हुए सबने देखा। और आज शिक्षक दिवस के दिन बीजेपी महिला शिक्षकों को अपमानित करी। पूरा भारतीय जनता पार्टी बिहार के शिक्षकों से माफी मांगे, नहीं तो आने वाला चुनाव में बिहार का शिक्षक बताएगा कि आपको सत्ता से बेदखल कर देगा। नाम क्या हुआ? मेरा नाम रविशंकर राज हुआ। सवाल किससे? सवाल मुझे तीनों पार्टियों से। सबसे पहले मुख्यमंत्री पद। मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे हिसाब से भी जितने भी नेता शामिल हैं, मुख्यमंत्री के लायक नहीं है।
बिहार का इतिहास रहा है, जो उप मुख्यमंत्री बना आज तक सवाल 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 ही है। बिहार का इतिहास है, जो उप मुख्यमंत्री बना अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये मेरा पहला सवाल। अगर कोई कहता है कि तेजस्वी बन जाएगा मुख्यमंत्री, तो नहीं बन पाएगा। बीजेपी के जो महोदय हैं बड़ा प्रवचन दे रहे हैं, नमूना और माँ, नमूना और माँ। हमको लगता है कि बीजेपी में सभ्य नमूने हैं। और रह गई माँ की बात, प्रधानमंत्री एक आदमी का है या पूरे देश का है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, महिला पहलवान दिल्ली में बैठी हुई थी धरना पे, ठीक, वो भी महिला हैं। उनके साथ जो घटना घटा उस पे प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुला। वो भी तो किसी की माँ से पैदा हुई, भी आज माँ बनी ठीक है। है, ये आपका सवाल है ना। आप एक बार यहाँ पे खड़े हो जाइए, यहाँ भीड़ हो जाएगा। हाँ बताइए। देखिए, जिस प्रश्न को वो उठा रहे हैं उस प्रश्न पे काफी डिबेट हो चुका है, और वो इशू कोर्ट क्या क्या जवाब दें। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हुए हैं, हाँ, और उनके साथ न्याय ना मिलके उसके साथ वो अन्याय कर रहे हैं। किसके साथ अन्याय? महिला पहलवान जो बैठी थी, फोगाट। न्याय या अन्याय करने का अधिकार किसको है? मैं फिर कह रहा हूँ, उसे किसने रोका? किसने रोका? अगर आपके पास कोई सबूत ही नहीं था तो आप एफआईआर कर ही नहीं पाए। अगर मेरे पास कोई सबूत होगा तो स्वाभाविक रूप है। सरकार क्या करती है भाई? सरकार किसी की भी हो, सरकार, सुनिए, सरकार तो लालू यादव जी की थी, और चारा घोटाला में सबूत इकट्ठा करके हम लोग कोर्ट गए तो उनको जेल भेजने का काम किया कि नहीं किया? अगर आपके पास सबूत है तो जाइए, उनको केस कीजिए, उनको पकड़वाइए। कौन रोक रहा है? ऐसे ही गाल बजाने से नहीं होता है, केवल आइए और गाल बजाइए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप आइए, आपका स्वागत है। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अभी भाई साहब ने बोला कि सरकार क्या कर सकती है। सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार महिला बेटियों को जूते से पिटवाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जूते से पिटवाया था महिला खिलाड़ियों को। अभी आप लालू जी का जिक्र कर रहे थे। लालू जी मुख्यमंत्री रहते अपने ही घोटाला का जांच खुद करवाए। बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला का रिपोर्ट आया सीएजी का। नीतीश कुमार अगर इतने ही ईमानदार है, भाजपा की सरकार अगर इतनी ईमानदार है, तो जांच का घोषणा कर दे। सीएजी का रिपोर्ट जो है 70,000 करोड़ का जांच का घोषणा कर दे। लालू जी ईमानदार थे कि करप्ट थे, वो तो अपना घोषणा खुद किए। चारा घोटाला का जांच हुआ, नीतीश जी अपना सीएजी का घोटाला का जांच घोटाला जिस शॉर्ट में अभी चारा घोटाला की चर्चा की है। हाँ। चारा घोटाले की जांच का रिकमेंडेशन लालू यादव ही किए थे, ठीक है। उससे पहले मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा। ये जगन्नाथ मिश्रा को कहेंगे चारा चोर? जरा पूछिए तो इनसे। आप जगन्नाथ मिश्रा को बोलिए चारा चोर। अरे हमारा बोलने वाले कौन होते हैं? ये कोर्ट तय करती है, ये कोर्ट तय करती है भाई। चारा घोटाला कौन किया? मेरा बिपिन यादव नाम हुआ। उनसे एक ही सवाल किससे? सवाल भाजपा से है। एक ही नाम पूछिए उनसे कि लालू यादव से पहले कितने मुख्यमंत्री रहे। एक आदमी का नाम जानते हैं? पूछिए भाजपा से पहले। नहीं पता होगा। पहला चारा खाया मिश्रा बदनाम होगा, पिछड़ा 3 साल। हाँ भाई, सत्ता में आने के बाद चारा का यानी पशु विभाग का जो ट्रेजरी था, उस ट्रेजरी से जो पैसा निकला और उसका जो दुरुपयोग हुआ, वही चारे घोटाले के रूप में परिवर्तित हुआ। उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। स्वाभाविक रूप से मैं 88 में जिसको रामजीवन सिंह ने उजागर किया, वो उजागर करने वाले रामजीवन सिंह थे, जो उसी विभाग के मंत्री थे और उन्हीं के सरकार में मंत्री थे। क्या मतलब? भैया ठीक है, चलो हम मान लिए। अरे मान लिए भैया लालू जी करप्ट थे, लेकिन करप्ट व्यक्ति अपने ऊपर खुद रेकमेंड करता कि हमारे ऊपर जांच बैठे। नीतीश कुमार अगर इतने ईमानदार है तो सीएजी का 70,000 करोड़ का जांच क्यों नहीं बैठाए? बैठाए जांच 70,000 करोड़ का। बैठाए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जांच। बैठाओ 70,000 करोड़। 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ का कोई घोटाला नहीं है। सीएजी का रिपोर्ट क्या है? सीएजी गृह मंत्री पास करता है। उसका सीएजी रिपोर्ट क्या है? उसका है कि यूटिलिटी रिपोर्ट अभी तक यूआर नहीं मिला है।
वो युवा सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, अरे समझ लो, कम से कम समझो। अगर एक वित्तीय वर्ष का पैसा जो आता है वो 12 महीने खर्च करने के बाद 6 महीना उसको एडवांटेज मिलता है, उसका यूटिलिटी रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए। 14 महीने के बाद 16 महीने के बाद उस यूटिलिटी रिपोर्ट का सारा पैसा का केवल 12,000 करोड़ का यूटिलिटी रिपोर्ट उस समय तक नहीं आया था जिस समय तक सीएजी का रिपोर्ट आया है, और वो भी पैसा अब यूआर के रूप में सीएजी को हो चुका है, कोई घोटाला नहीं है। देखिए, एक चीज, प्रधानमंत्री की मां को जो गाली दिया गया अभद्र व्यवहार, उसका जनसुराज भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। कल शिक्षक के साथ भी हुआ, आज शिक्षक दिवस है तो जनसुराज उस महिला के प्रति संवेदना व्यक्त करती है और कड़े शब्दों में निंदा करती है। लेकिन एक बात निश्चित पूछती है जनसुराज कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ बिहार के हैं कि पूरे भारत के हैं? तो सिर्फ बिहार में ही बंदी क्यों? क्या किस साजिश के साथ है? क्या आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा विकास करते रहेगा और बिहार को बंद करके बिहार की स्थिति को और जर्जर बनाने का ये प्रयास है? ठीक है, एक बार जनता सवाल ले ले रहे हैं, बताइए, नाम बताइए। नाम? मेरा नाम शहनवाज खान हुआ, और ये बोल रहे थे सवाल किससे? बीजेपी वाले से कि बहुत बोल रहे थे चारा चोर चारा चोर चारा चोर। ठीक है, 70,000 करोड़ का बता दीजिए, सहारा चोरी किया उसका बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन बैंड पॉपर चोरी किया उसका बता दीजिए, चंदा चोरी कौन किया ये सब बता दीजिए थोड़ा सा भारतीय। ठीक है, नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा अंगेश नाम हुआ। किससे सवाल है? हम पूछना चाह रहे हैं कि चारा चोरी के बारे में। सवाल किससे? दोनों से। कौन दोनों से? और बीजेपी। मेरा सवाल ये है कि 1977 से लेके 1993 तक का जांच हुआ चारा चोरी का, और 1996 में हाई कोर्ट कन्विक्ट करती है लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा बहुत लोगों को। तो उनसे पहले लालू यादव 1993 तक केस था, तो लालू यादव का कार्यकाल मात्र 3 साल का हुआ। तो उनसे पहले और भी जो सीएम थे वो कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस के सीएम पे क्यों नहीं गाज उतरता है? क्योंकि पहले जो कांग्रेस के नेता थे वो बीजेपी में आ गए, तो सिर्फ एक लालू यादव को ही नाम क्यों लिया जाता है, बाकी सीएम का नाम क्यों नहीं लिया जाता? मानते हैं लालू जी के पहले जगन्नाथ मिश्रा सीएम थे, और जब इस घटना का जानकारी कांग्रेस के नेतृत्व को पड़ा तो हमने जगन्नाथ मिश्रा को लात मारकर भगा दिया। उसी जगन्नाथ मिश्रा के बेटा को बीजेपी मंत्री बनाकर रखी हुई है। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा बिहार सरकार में मंत्री है। बताए, अगर लालू जी का बेटा खराब है तो जगन्नाथ मिश्रा का भी बेटा खराब है। जगन्नाथ मिश्रा के बेटा को मंत्री पद से बर्खास्त करो, हमने तो हटा दिया। और जगन्नाथ मिश्रा कहाँ गए? जेडीयू में, और वही जेडीयू और जगदीश शर्मा जेडीयू के सांसद, जगन्नाथ मिश्रा भी जेडीयू में चले गए। जेडीयू क्यों नहीं बर्खास्त की? जेडीयू को उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया, और बीजेपी की उनके बेटा को मंत्री बनाया बिहार सरकार में। अगर चारा चोरी से जगन्नाथ मिश्रा जी थे तो जेडीयू को उनके बेटा को मंत्री बनाया, और क्यों जेडीयू बीजेपी मंत्री बनाया और जेडीयू अपने में शामिल कर लिया? जगन्नाथ मिश्रा के टुकड़ों पे पलने वाली कांग्रेस, जिसको तीन बार कांग्रेस ने अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाया, आज ऐसे ही पलटू राम ये बदलने वाले जगन्नाथ मिश्रा को एक लात मार के कांग्रेस की औकात नहीं है। आज भी जगन्नाथ मिश्रा को, अब तो बेचारे स्वर्गीय हो गए, पूछती है और आज भाषण दे रहे हैं। उन्हीं की रोटी पर, उन्हीं के टुकड़ों पर पलने वाली कांग्रेस आज उनको देख ले कैसा कर रही है। ये मौका परस्त लोग हैं, ऐसे ही मौका परस्ती की बात करते हैं, और जब मौका निकल जाता है, अपना समय निकल जाता है, तो दूसरों को गाली देना काम करते हैं। कांग्रेस का यही चरित्र है। ये बात कह रहे हैं वो कि सही बात है कि उनको शामिल करके, लेकिन एक बात बताए कि सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी क्या बीजेपी में थे, क्या जनसुराज में थे? वो किस पार्टी में थे? कांग्रेस में थे। उनके बेटे को बीजेपी में, तो कांग्रेस से भी पूछ लिया जाए कि किस हैसियत से रखे थे, और बीजेपी से पूछ लिया जाए कि उनको किस हैसियत से रखे हैं। अगर शकुनी चौधरी पर कोई घोटाला का आरोप है तो बता दीजिए हमें, लेकिन सम्राट चौधरी पर हम बताते हैं उम्र घोटाला। और सम्राट चौधरी किन के मामले में? 2005 में जब चुनाव हुआ तो ये व्यक्ति 22 साल के थे। अभी उन्हीं महानुभावों के नेताजी घोषणा उजागर किए हैं। 2022 में 22 साल के थे, 2028 में 25 साल के हो गए, और इस बार चुनाव में 20 में ये 52 साल के हो गए। 20 साल में इनका उम्र 52 वर्ष बढ़ता है। ये उम्र घोटाला। एक नेता इनका जेंडर घोटाला करता है, दिलीप जायसवाल, मर्द से पुरुष महिला